ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः। गुरु साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय गुरुपदय बुझय अनुरागी ते लोकहूँ बेदहूँ बड़ भागी। पापी हूँ जाकर नाम सुमिरी है, सुमिरी सुमिरी भव सागर तरी है। गुरु निराकार है, महिमा अपार है। शरण में जो आ गया उसका बेड़ा पार है। जीवन में गुरु क्यों जरूरी है, आज इसी विषय पर हम सब लोग भगवत चर्चा करेंगे कि आखिर में मनुष्य जीवन में गुरु की क्या उपयोगिता है। क्योंकि बचपन से लेकर के और वृद्धावस्था तक, यहाँ तक कि मरने तक आदमी कुछ न कुछ सीखता है, और जिससे भी सीखता है उसे अपना गुरु मानता है। अब चाहे आप सद्गुण सीखते हैं चाहे दुर्गुण, ये आप पर डिपेंड करता है। लेकिन दुर्गुणी व्यक्ति भी किसी न किसी को अपना गुरु मानता है, कहता है कि ये नशा हमको फलना सिखाया है। जैसे गांजा पीने तो सब जानते नहीं है, जो सिखा दिया वो गांजा वाला गुरु हो गया। तो उसी तरह से सद्गुणी व्यक्ति भी, जो अच्छे लोग हैं, जहां से भी अच्छाई मिलेगी उनको अपना गुरु मानेंगे। तो हमारे शास्त्रों में बचपन से लेकर के और मृत्यु शैया तक जाने तक गुरु की आवश्यकता है। महापुरुषों ने बताया है कि बचपन के गुरु माता पिता, उसके बाद आचार्य वृंद और उसके बाद सद्गुरु। इसीलिए मानस में बाबा तुलसीदास जी ने एक लाइन लिखा है कि गुरु बिनु भव निधि तरहि न कोई, अजो बिरंचि संग कर सम होई। कि गुरु बिनु भव निधि तरहि न कोई। भव निधि, निधि माने समुद्र, भव माने संसार। अगर इस संसार समुद्र से पार जाना है तो गुरु की आवश्यकता है। आप ब्रह्मा विष्णु के स्तर का भी हो जाएं, अगर आपके जीवन में गुरु नहीं है तो आप भव सागर पार नहीं हो सकते। इसीलिए राम कृष्ण ते को धनी, ताहू ते गुरु कीन, तीन लोक के वे धनी, गुरु आज्ञा आधीन। तो गुरु हड़बड़ी में नहीं बनाना चाहिए। पहला गुरु माता पिता होते हैं आपके, आप उन्हें गुरु बनाओ। उसके बाद आप जहां पढ़ाई लिखाई करने जाते हो वहां गुरु बनाओ। फिर गीता रामायण को गुरु बनाओ, और फिर गीता रामायण में जो संत असंत के लक्षण बताए गए हैं, तो जिनमें संतों के लक्षण विद्यमान हो फिर उन्हें गुरु बनाओ। तब गुरु बिनु भवनिधि तरहि न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। तब जाके भव सागर से धीरे धीरे वो गुरु, गु माने अंधकार, रू माने प्रकाश, तब धीरे धीरे अज्ञान से आप प्रकाश की तरफ चले जाएंगे।
इसलिए हर मनुष्य को गुरु की आवश्यकता है। बिना गुरु के भगवान भी नहीं धरती पर रहे। इसलिए गीता भी गुरु शिष्य संवाद है, श्री रामचरितमानस भी गुरु शिष्य संवाद है, और पूरा भारत देश ही गुरु शिष्य प्रधान देश है। यहाँ पर अगर सीनियर पायलट रहता है तो उसके साथ एगो जूनियर पायलट रहता है। सीनियर पायलट मतलब गुरु और जूनियर पायलट मतलब चेला। अगर सीनियर डॉक्टर है तो उसके साथ एगो जूनियर डॉक्टर भी ऑपरेशन लेके कैंची लेके तैयार रहेगा, सीखत रहेगा कि सर कैसे काट रहे हैं, कैसे सुइया लगा रहे हैं। तो जो जूनियर डॉक्टर हुआ वो चेला, जो सीनियर है वो गुरु। हर जगह ट्रेनें है तो वहां 2 ड्राइवर। आप साधारण अगर ये गाड़ी मार्केट में चलाते हैं तो इसमें एगो को पायलट एगो पायलट होता है। तो आगे वाला दरवाजा खुला रहता है तो बोलती है को पायलट डोर ओपन। और पायलट मतलब आगे का सीट जो होता है वो मालिक का नहीं होता है, वो खलासी का होता है। तो लोग आगे बैठ सोचते हैं मालिक हैं गाड़ी के। जो आगे बैठते हैं वो खलासी हैं, मालिक लोग तो पीछे बैठता है। देखते हैं बड़े बड़े मंत्री विधायक सब पीछे बैठते हैं, आगे बॉडी गार्ड बैठता है। तो गुरु और शिष्य का हर जगह, जैसे आश्रम में आप जाइए तो वहां गुरु और शिष्य हैं। एक वहां पर समझाने वाला है तो दूसरा चेला समझने वाला है। धीरे धीरे फिर वही चेला जब अपने अनुभूति को ले आता है, आत्म अनुभूत, तो फिर धीरे धीरे वही गुरु बन जाता है। तो ये गुरु और शिष्य प्रधान देश है, यहाँ हर जगह गुरु की जरूरत है। तो इसलिए भौतिक गुरु के बाद आध्यात्मिक गुरु की सख्त जरूरत है, और बिना आध्यात्मिक गुरु के मिले हुए आप भवसागर से पार नहीं हो सकते। वैसे तो आपको खैनी खिलाने सिखा दिया तो गुरु हो गया, गाड़ी चलाने सिखा दिया तो गुरु हो गया, गोली चलाने सिखा दिया तो गुरु हो गया, मिस्तिराई करने सिखा दिया तो गुरु हो गया। तो ये तो सब भौतिक जगत के गुरु हैं। लेकिन अगर जो आपको भक्ति कराने सिखा दे, आपको जो भगवान की राह पर चलाने सिखा दे, वो सच्चा गुरु है। इसलिए कहा गया कि साचा सदगुरु ना मिला, साची मिली न सीख, अभेस जति का बनाई के घर घर मांगे भीख। तो संतों सो सदगुरु मोहि भावे, जो आवागमन मिटावे। तो वास्तविक गुरु है जो आपको भक्ति पथ पर लगा दे। जैसे अंगुली माल तो अंगुली काटता था, लेकिन जब भगवान बुद्ध मिल गए तो उसे अंगुली काटने से हटा करके अंगुली जोड़ने की तरफ लगा दिया। तो जो महापुरुष होते हैं, जब उनके आज तमाम आश्रम में हम लोगों के भक्त आते हैं, छत्तीसगढ़ अन्य जगहों पर, महाराज हमारी जीवन दशा दुर्दांत थी, दस्यु थे, नशेड़ी थे, भंगेड़ी थे, स्थिति परिस्थिति खराब थी, मानसिक अशांत थे, लेकिन जब से गुरु महाराज मिले, यथार्थ गीता मिली, पढ़े, तो जीवन में आश्चर्यजनक परिवर्तन हुआ। आप चित्रकूट में दादा गुरु महाराज जब विराजमान थे तो तमाम वहां डकैत ऐसे थे कि जो डकैती करते थे, लेकिन सब महाराज जी का जब दर्शन किए तो धीरे, क्योंकि डकैती बेल्ट था वो पूरा, वहां नक्सलवादी माओवादी सब रहते थे, लेकिन सब धीरे धीरे शांत हो गया। सब निर्भय आकर के दर्शन करने लगे। छत्तीसगढ़ बहुत से लोग गए हैं, जो चढ़ाई है छत्तीसगढ़ के आगे सिद्धनाथ दरी पर, वहां पर केवल डकैती लूट होता था। जैसे गाड़ियां स्लो होती थी चढ़ते समय, तैसे 2 मिला चढ़ के भिड़ा के लूट लेते थे। 6 बजे शाम के बाद से उधर कोई नहीं जाता था, उस रास्ते में भूल चूक से कोई नहीं जाता था। लेकिन आज गुरु महाराज वहां रहने लगे। जो भी लोग देश विदेश के जाते हैं, सोचते हैं कि इधर एक आग बिस्सा जमीन मिल जाता तो हमहू बना के अपन घर रोज महाराज के दर्शन करते और यही भजन करते। तो महापुरुष संत सदगुरु जहां रहते हैं
तो अगल बगल जो निगेटिव तत्व के लोग हैं वो भी उनके सत्संग से उनके संग से कहे पारस परस कुधातु सुहाई, जैसे पारस पत्थर के स्पर्श से कैसनो लोहा छुआ दीजिए तो सोना हो जाता है। तो पारस पत्थर कहीं दुनिया में नहीं है, बल्कि पारस पत्थर गुरु होते हैं। अगर गुरु के संसर्ग में आप गए और वो आपका भाव चित्त निर्मल रहा तो वो अपने ज्ञान से अगर आपका स्पर्श कर देंगे तो आप ही पूजायमान हो जाएंगे। इसलिए कहा गया है कि पारस में और उस संत में यह अंतरय जान, एक लोहा सोना करे एक करे आप समान। तो पारस पत्थर में लोग कहते हैं नेपाल में बहुत है, तो पारस पत्थर अगर नेपाल में होता तो नेपाल आज दुनिया का सबसे धनवान देश होता, लेकिन संयोगवश वो दुनिया का सबसे गरीब देश है। भाई पारस पत्थर ले जाता, छुआ देता, सब सोना बन जाता। तो पारस होते हैं, लोग कहते हैं कि पारस होते हैं महापुरुष, जो भगवान का भजन नाम जप कर रहा है वही पारस है। और उसके संसर्ग में जो भी जीव आ जाता है तो वो पारस ही बन जाता है। वो लोहा को सोना नहीं बनाता, बल्कि वो पारस जैसा अपने जैसा ही बना देता। इसलिए मानस की एक लाइन है कि जानत तुम्हि होई जाई। भगवान को जानते जानते एक दिन जीव भी भगवान ही हो जाता है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य के जीवन में गुरु का सर्वोत्तम होना अनिवार्य है। अगर आपके पास गुरु नहीं है, आप अगर निगुरा हैं, जो आध्यात्मिक गुरु होते हैं वो अगर नहीं है तो आप निगुरा हैं, और निगुरा को मुक्ति भी नहीं मिलती है। तो बहुत से लोग 100 रुपया, 2 गो साड़ी, 2 गो धोती, एक गमछा, एक गंजी लेके पहुंच जाते हैं और पंडित जी लोग को दे करके कहते हैं आप गुरु बन जाओ। गुरु पंडित को अधिकार ही है नहीं बनने का। गुरु कोई संत महापुरुष जो भगवान को पा लिया है। हम लोग भी अभी गुरु नहीं बन सकते। गुरु कौन बनेंगे? तो स्वामी जी, जिन्होंने भगवान का स्पर्श कर लिया, जो अपने अंदर के अंधकार को दूर कर लिया, ऐसे ही महापुरुष गुरु बन सकते हैं। अब आजकल हर जगह सत्संग होता है, भागवत कथा होती है, तो वहां पर गुरु दीक्षांत समारोह होता है और सब चेला लोग पान पत्ती लेके जाते हैं, गुरु बना लेते हैं। कोई बता देता है राधा राधा जपो, तो कोई कुछ तो कोई कुछ, अब चेला बन गए। तो ऐसे चेला नरक में हो ठेली के ठेला। तो गुरु वही बन सकता है जो रियल में सुखदेव जैसा संत हो, जो रियल में परीक्षित जैसा भक्त हो। तब परीक्षित जी गए, सुखदेव को गुरु बनाए। काकभुसुंडी जी जैसा संत हो और गरुड़ जैसा इच्छुक जिज्ञासु साधक हो, तब गरुड़ जी गए और काकभुसुंडी जी को गुरु बनाया, और तब काकभुसुंडी जी ने ज्ञान दिया। माता पार्वती जैसा इच्छुक भक्त हो और भगवान शिव जैसा गुरु हो, तब जाके आप भव सागर पार हो सकते हैं। ये टेंट पंडाल बहुत भीड़ देख करके गुरु बनाने से भव सागर पार नहीं होंगे। तो गुरु की उपयोगिता है। तो गुरु करे जान के, पानी पिए छान के, रास्ता चले देख के। तीनों काम में जल्दीबाजी इंसान को कभी नहीं करना चाहिए। गुरु अगर आप बनाने जा रहे हो तो 1 बरस नहीं 10 बरस जान लो, खूब पहचान लो, और उसके पहले गीता रामायण पढ़ते रहो, ओम का जाप करते रहो, तो भगवान गुरु ढूंढ के दे देंगे। भगवान बता देंगे कि ये तुम्हारे गुरु महाराज है। स्वामी विवेकानंद जी पूरा भारत घूम लिए, गुरु बना रहे थे, कोई उनके मन अनुकूल गुरु मिला ही नहीं। और जब भगवान की कृपा हुई तो उसी बंगाल में, उसी रामकृष्ण मठ में, उसी काली जी के मंदिर में रामकृष्ण परमहंस जी महाराज बैठे थे। भगवान ने कह दिया यही आपके गुरु। हमारे दादा गुरु महाराज गुरु बनाने कहीं नहीं गए,
यहां तक कि वो साधु बनने का सपना में भी नहीं सोचे थे। महाराज जी पूछते थे, महाराज आप साधु बनने के लिए सोचते थे? बोले सपना में नहीं हो, भरा पूरा परिवार था, पहलवान थे, खाने पीने को काजू किशमिश मिलता ही था, विवाह शादी हो गया, लेकिन भगवान ने गुरु ढूंढ के दे दिया। बोले इस मंदिर में तुम्हारे गुरु महाराज, चलो उठो करो भजन। तो इसलिए गुरु बनाया नहीं जाता है, बल्कि गुरु भगवान ढूंढ करके दे देते हैं। आप गीता पढ़ो, रामायण पढ़ो, नाम जप करो, अच्छा कर्म सत्कर्म करते रहो, भगवान व्यवस्था बना देंगे। तो गुरु बिनु भवनिधि तरह न कोई। तो गुरु करे जान के, अब पानी पिए छान के। आज के भी समय में, अब पहले भी लोग, पहले जाली था, छनना था, छननी था, छान के लोग पानी पीते थे। आज भी अल्कलाइन वाटर, आरओ वाटर, तमाम वाटर लोग पीते हैं ताकि बीमारी न घेरे। और रास्ता चले देख के, जैसे आप हाईवे पर चलते हैं तो हर जगह ट्रैफिक नियम लगा हुआ है, ट्रैफिक पुलिस लगी हुई है। आप गाड़ी में बैठते हैं तो सीट बेल्ट लगाना है, हार्न बजाना है, नींद आवे तो मुंह धो लेना है, चाहे 2 घंटा रेस्ट कर लेना है। यही रास्ता चले देख के, सीढ़ी उतर रहे हो तो आराम से उतरो, नहीं तो गिर जाओगे तो 6 महीना बेड रेस्ट, प्लास्टर, हड्डी टूट जाएगा और क्या नाम है वो रड पड़ जाएगा। इसलिए महापुरुषों ने कहा कि ये 3 काम जल्दीबाजी से हड़बड़ा के जो करता है उसका जीवन गड़बड़ा जाता है। तो इसलिए गुरु हर व्यक्ति को करना है और निगुरा को मुक्ति नहीं। क्योंकि निगुरा, कबीर साहब कहते हैं कि मैं 1000 पापी को तार सकता हूं, लेकिन एक निगुरा के शीश पर लख पापिन कर भार। एक निगुरा को नहीं तार सकता। पापी को मैं तार सकता हूं, लेकिन निगुरा को नहीं तार सकता। एक बार क्या था कि नारद जी निगुरा थे, उन्होंने किसी को गुरु नहीं बनाया आज तक। नारद इतने ज्ञानी, अब उनके सामने कोई, बहुत लोग कह रहे हमसे बड़ा गुरु कौन है, हम अपने आप में गुरु हैं, हम अपने आप में ज्ञानी हैं, हम खुद ही प्रोफेसर हैं, हम गीता रामायण के एक एक श्लोक जानते हैं। अरे हमसे ज्यादा बाबा जानते हैं, हम काहला गुरु बनाने जाए, हम तो खुद ही गुरु हैं। 4 लोग जान गए, बस गुरु बनना चालू हो गया। गुरु एक स्थिति है, न कि 10 आदमी जान गया तो हम गुरु बन गए, 10 श्लोक 10 दोहा जान गए तो हम गुरु बन गए। तब तो ऐसन गुरु ऐसन चेला हो, नरक में ठेली के ठेला, न चिलवे पार होगा और न गुरुए महाराज पार होंगे। कहें हरई शिष्य धन शोक न हरई, असो गुरु घोर नरक महु परई। जो शिष्य का सिर्फ धन का हरण करता है, बाहरी धन और समय। अब आपने किसी को चेला बनाया, 10 साल उसका ले लिया, अब 10 साल में आपने उसे ज्ञान भक्ति कुछ दिया नहीं, तो आपने तो उसका समय रूपी धन 10 साल ले लिया और गुरु बनने में कुछ दक्षिणों ले लिया, तो उसका तो दोनों चीज चला गया और आपने उसे ज्ञान भी नहीं दिया। तो कहते हैं कि ऐसा गुरु हरई शिष्य धन शोक न हरई, सो गुरु घोर नरक महु परई। तो ऐसे गुरु भी घोर नरक में जाते हैं। इसलिए गुरु लोग जो आजकल बनने की होड़ में लगे हुए हैं, कोई कहता हमको 1 करोड़ शिष्य है, कोई कहता हमको 5 करोड़ शिष्य है। हमारे दादा गुरु महाराज एक को चेला नहीं बनाते थे। कोई भी आवे तो कहें भाड़ा किराया देके समझा बुझा करके वापस घर भेज देते थे। जिनको भगवान ने कहा कि इनको रख लो, इनसे कल्याण होगा, उन्हीं 2-4 महापुरुषों को दादा गुरु महाराज ने अपना शिष्य बनाया और जिससे आज पूरे भारतवर्ष में ज्ञान की गंगा बह रही है। उन्हीं शिष्यों में प्रमुख शिष्य हमारे स्वामी जी भी हैं। गुरु महाराज यथार्थ गीता के प्रणेता, आज 100 वर्ष महाराज जी की उम्र लगभग हो चली है और अपने नियम संयम से पूरे दुनिया को एक उदाहरण देते हुए ज्ञान का प्रवाह कर रहे हैं। तो इसलिए, और हमारे स्वामी जी के पास भी अभी बहुत से लोग जाते हैं, महाराज चेला बना लीजिए, तो स्वामी जी कहते हैं जाओ धुना मना लो और खूब ओम ओम राम राम जपना और भगवान का भजन करना। हम कनफुकवा गुरु, कनफुकवा चेला नहीं बनाते।
तो इसलिए कहा गया कि समय का हरण नहीं करना है शिष्य को। सही बात, कोई अगर आप अभी साधक हैं, साधु हैं या कथावाचक हैं और कोई मान लीजिए चला गया कि महाराज हमको चेला बना लो, तो आप उसको सही सही बता दो कि देखो भैया अभी हम पार नहीं हुए हैं, हम तुम्हें पार नहीं कर सकते। जैसे आपको तैरने नहीं आता हो और कोई आए कहे कि हमको तनी उस पार गंगा जी के कर दीजिए, तब पता लगा कि कहिएगा हाँ 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 चल कर देंगे, तब पता लगा कि तो हाथ टंगड़ी पकड़ लिया तो है खुदे तैरे नहीं आ रहा, तो आगे जाके बीच धारा में जब पानी ज्यादा होगा तो आप भी डूब जाओगे और चलवा तो जना डूबले है वो भी डूब जाएगा। इसलिए आपका परम कर्तव्य बनता है कि देखो भाई अभी मैं उस स्तर का नहीं हूं जिससे तुमको मैं पार कर दूं। हाँ, फलाने महापुरुष हैं अभी इस स्तर के, जाओ वहां जाकर के उनके दिए हुए नाम साधना भजन चिंतन पर चलो तो पार हो जाओगे। क्योंकि हर युग में महापुरुष हुआ करते हैं, हर युग में पार हुए संत होते हैं। और जब उनके शरण में तमाम ऐसी घटनाएं हमारे सनातन धर्म में आई है कि जैसे शिव जी के ही पास गरुड़ जी पहुंचे, तो शिव जी गरुड़ जी को उपदेश दे सकते थे, लेकिन शिव जी ने कहा देख भाई तुम मेरी भाषा नहीं समझ सकता, खग समझे खग ही के भाषा, इसलिए मैं तुम्हें नहीं समझाऊंगा, चल जाओ काक भुसुंडी जी महाराज हैं उन्हीं के पास जाओ, तुम्हारी ही भाषा में तुमको समझा देंगे। तो इसलिए आप भेज दीजिए आगे, जैसे जो केस आपसे नहीं समझने वाला है तो आप उसको तुरंत पटना रेफर कर दीजिए, नहीं तो मरेगा तो मार के डंडा डंडा कुल गार्जियन सब बर्बाद कर देगा। तो इसलिए निगुरा जो होता है, तो नारद जी निगुरा थे, उनको कोई गुरु नहीं था, अपने ज्ञानी बने फिरते थे। तो एक दिन वो किसी भगत के यहां गए और जब वहां से उठे तो उसको गोबर से लीपने लगा, पानी से धो के उस जगहिया को जहां बैठे थे नारद जी। जैसे जीतन राम मांझी जब मुख्यमंत्री था तो बिहार में गया एगो मंदिर में, तो जब निकला तो कुल गंगा जल से भूमिहार लोग मंदिर धोने लगा, तो बड़ा विवाद हुआ था। तो उसी तरह नारद जी जहां से उठे तो उस जगहिया को सब गोबर से लीपे धोए गंगा जल छीटे, तो हर बार नहीं देखते थे, उस बार नारद जी देख लिए तो बड़ा खराब लगा। जैसे मान लीजिए आप आइए मेरे पास और ठीक है चाय पीजिएगा, वो तो गिलास हम धोआएंगे, लेकिन जहां बैठिएगा उस सोफा को झाड़ने लगे, सैनिटाइज करने लगे, तो बाद में हम करेंगे चलेगा, लेकिन आपके सामने करने लगे तो गलत फीलिंग होगी। तो इसलिए क्या नाम है, नारद जी ने जैसे ही देखा तो बड़ा बुरा लगा कि भाई ये क्या कर रहा है भगत, लेकिन वहां कुछ बोले नहीं। बोले हम इतने अशुद्ध, नारायण 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 24 घंटा जपते रहते हैं भगवान का नाम, और इतने बड़े अशुद्ध कि हम उठे तो ये धो रहा। गए भगवान के पास, क्योंकि भगवान के प्रचारक थे, चंदन तरु हरिसंत समीरा, अगर भगवान चंदन वृक्ष है तो संत हवा है, तो नारद जी हवा थे नारायण के, भगवान विष्णु के। भगवान विष्णु की महिमा चारों तरफ फैलाते थे, खुद प्रहलाद को चेला बना दिए, तो ध्रुव को चेला बना दिए नारद जी, भगवान का खूब भजन करवाए उन लोगों से। तो भगवान विष्णु की महिमा का प्रचार करते थे। तो गए विष्णु पर गुस्सा गए, बोले प्रभु ही बताइए कि हम जहां जाते हैं इस श्रवण सब जगहिया गोबर से लिपता है धोता है, ये काला होता है। तो भगवान हंसे, बोले देखो तुम्हारे जीवन में कोई गुरु नहीं है, तुम निगुरा हो, तो इसलिए तुम जहां बैठ जाते हो वो जगह हो जाती है अशुद्ध, तो इसीलिए लोग धोते हैं। बोले भला बताइए इतना हम चेला बना दिए, अभी तक हम निगुरे हैं? बोले हाँ निगुरा हो। तो बोले कि करी तब क्या करें, आप हमारे गुरु बन जाओ। तो भगवान बोले देखो मैं भगवान हूं, मैं गुरु नहीं बन सकता। तो बोले तो आप बता दीजिए हम किसको गुरु बना ले, तीनों काल तीनों ब्रह्मांड में हमसे ज्यादा ज्ञानी कौन है? तब कहें भाई अब गुरु तो तुम्हें बनाना पड़ेगा।
क्योंकि शिष्य की पराकाष्ठा उसके गुरु में होती है। जैसे आप कहीं जाओ और आपसे आपके कोई पिता का नाम पूछ दे और आपको पता ही न हो, कितनी बड़ी शर्मिंदगी हो, लोग तेरा वर्ण शंकर है क्या, नाजायज औलाद है क्या, इसको तो अपने बापे का नाम नहीं पता है। तो उसी तरह अगर एक शिष्य कहीं जाता है तो शिष्य की पहचान तो उसके गुरु से है। भाई आपके गुरु कौन है, द्वारा कौन है, अखाड़ा कौन है, मंत्र कौन है, नाम क्या, यही पूछा जाता है। तो नारद जी कहें तो किसको हम गुरु बनाए, आप बताओ प्रभु। तो बोले देखो कल सुबह आप जाओ गंगा मैया में स्नान करना और पहला जो भी आदमी मिल जाएगा उसको गुरु बना लेना। आगे बताएंगे माता मीरा भी इसी तरह से गुरु बनाई थी। तो नारद जी कहे ठीक है, गए माला वाला बढ़िया हार खरीदे और उसके बाद 4 बजे भोर हुआ तो गए गंगा स्नान किए और स्नान करके नारायण 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 जपते हुए बाहर निकल रहे हैं। जैसे पहला आदमी पर नजर पड़ा तो देखे मछली लटकैले, एगो मल्लाह और एगो हाथे में ऐसे मछली मारे वाला डंडी ले ले, 3-4 ठही हाथ में लटकैले निकल आ रहा है, देह महक रही है, आधा फटहल धोती पहले। नारद जी को बड़ा गुस्सा आया, बोले इकरे हम गुरु बनाए, भगवान कहे थे पहला आदमी जो मिलेगा उसको गुरु बना लेना। गुरु नहीं बनाए, चले गए भगवान के पास। भगवान ने कहा क्या नारद गुरु बना लिए? बोले कोई मिला ही नहीं। बोले नहीं जरूर कोई मिला होगा। बोले नहीं वो केवट मिला था और तो कोई नहीं मिला, वो मछली मारे देह गन आ रहा था प्रभु, उसी को गुरु बनाएंगे। तो भगवान ने कहा देखो हमने तो तुमको कहा था कि जो पहले मिलेगा उसको गुरु बना लेना, ये तो नहीं कहा था कि केवट मिलेगा, चाहे धतुरा तिवारी मिलेगा, कि पंडित जी मिलेंगे, कि फलना शंकराचार्य मिलेंगे, कि फंगला महामंडलेश्वर मिलेंगे, कि फलना पीठाधीश्वर मिलेंगे, उनको गुरु बनाना। हमने तो तुमको कहा था जो पहले मिलेगा उसी को गुरु बनाना, तुमने आज्ञा का पालन नहीं किया। एक चांस और दूंगा, जाओ कल, नहीं तो फिर जहां बैठोगे वहां गोबरे से लोग लीपेगा, अब तुम समझ लो। नारद जी गए, फिर वही महापुरुष उसी वेश में, क्योंकि महात्मा बड़े छिपके रहते हैं, फिरत कुबेश साधु सन्मानु, जिम जग जामवंत हनुमानु। दादा गुरु महाराज को हमारे जीवन भर सब लोग पागल समझता रहा, रामकृष्ण परमहंस जी को पागल समझता रहा, जीवन भर हनुमान जी को लोग बानर समझते रहे, जामवंत जी को भालू समझते रहे, लेकिन वो लोग थे पहुंचे हुए महापुरुष संत भगवान थे। तो ये जो मछली मारे हुए केवट का अपना रूप बनाए एक अच्छे महात्मा थे, बड़े ज्ञानी। 10 मिनट नारद से बात हुई, नारद जी माला पहना के गोड़ लग लिए, बोले गुरु महाराज आप हमारे हो। भगवान ने कहा 10 मिनट बात हुई, नारद जी परास्त हो गए। तो वास्तव में कर्तव्य ही केवट है, जो कर्तव्य के साथ भजन निश्चिंतन में लगता है। तो नाद धन रंद स नारद, तो ये मन ही मछली है, जो मछली लटकाए रहते थे तो मनमय मछली है। तो मन रूपी मछली को मार के महापुरुष अपने पास ले लेते हैं, कहीं मन को मार गगन चढ़ जावे। तो जब मन को मारेगा, और हाथ में क्या लिए थे, तो एगो मन मछली मारे वाला डंडा। तो मतलब उन महापुरुष के अंदर मन को मारने की विधि भी होती है और मन को मार भी चुके होते हैं और अपने कर्तव्य पथ पर अडिग भी होते हैं। तो ऐसे ही महापुरुष को जब आप गुरु बनाओगे तब जाकर के आपका नाद धनरंद, तो ये नाद से नाभि कमल से भगवान का नाम जब चालू हो जाएगा। फिर आप जिस स्थान पर बैठ जाओगे वो स्थान पवित्र हो जाएगा, वो स्थान कालांतर में तीर्थ बन जाएगा। आज बोध गया में भगवान बुद्ध, भगवान राम पिंडदान किए, भगवान बुद्ध तपस्या किए। आज देखिए बोध गया तीर्थ बना हुआ है। काशी विश्वनाथ में भोलेनाथ ने भजन किया, आज देखिए तीर्थ बना हुआ है। भगवान राम अयोध्या में जन्मे, चित्रकूट में तपस्या किया। जहां जहां गए आज धाम बना हुआ है। जहां जहां चरण पड़ा, जहां जहां चरण पड़े गौतम के, भगवान बुद्ध के जहां जहां चरण पड़े, सब जगह आज तीर्थ बना हुआ है। तो इसलिए तब जिस स्थान पे आप बैठ जाओगे वह स्थान पवित्र हो जाएगा।
तो नारद जी को गुरु मिल गए। फिर नारद जी का भजन भक्ति चालू हो गया। गुरु पूर्णिमा का समय था, माता मीरा भी बेचारी रो रही थी कि सबको गुरु है, सब अपने अपने गुरु के पास जा रहा है, हमको कौन गुरु है। रोते रोते वहीं कृष्ण भगवान की मूर्ति के सामने, क्योंकि अपने घर के अंगना में बढ़िया कृष्ण भगवान की मूर्ति उनके ससुर ने बनवा दिया था। तो जैसे एक बालक रोते रोते अपनी माँ के गोद में सो जाता है, तो माता मीरा भी सो गई। यही चिंतन करते करते कि हमको तो कोई गुरु नहीं है। जब वही 1.5-2 घंटा लेट सोते सोते हो गया, तो रात में अनुभव में आया कि सुबह तुमको जो पहला संत मिलेंगे उन्हीं को गुरु बना लेना। तो माता मीरा के जीवनी में आता है कि माता मीरा सुबह जब उठती हैं और अपने दूसरे तल्ले पर छत पर मुंह साफ कर रही थी, ब्रश कर रही थी, दतुअन जो भी उस समय राव राजा महाराजा के घर की बिटिया थी, तो संत रविदास पर नजर पड़ गई, जो भदोही के जन्मभूमि था। संत रविदास नगर भदोही नाम भी पड़ा है उस जिला का, मिर्जापुर जिला के बगल में है वो जिला। अब सोचिए कि यहाँ वो थे, अब उनको प्रेरणा हो गई, वह कहाँ, मीरा जी का राजस्थान में घर। अब चल दिए और उसके बाद वहां पहुंचे तो वह पहला दर्शन हुआ उन्हीं का, बस गुरु बना ली। सोचिए कि हरिजन घर में जन्म हुआ था संत रविदास जी का। आज भारत में संत रविदास जी की जयंती निकलती है तो उसमें बहुसंख्यक होते हैं मनाने वाले हरिजन सब। यहाँ महात्माओं को भी जात पात से लोग जोड़ दिया। ई बाबा कौन जात के हैं, तो भूमिहार है, तो भूमिहार कहेगा हम गुरु बनाएंगे। ई बाबा कौन जात के हैं, दुसाध लगते हैं, तो दुसाध सब कहेगा हम गुरु बनाएंगे। ई बाबा कौन जात के हैं, तो राजपूत है, राजपूत कहेंगे कि हम बनाएंगे। यानी जात देख करके भी लोग गुरु बनाते हैं। तो जात देख के गुरु नहीं बनता। बागेश्वर बाबा हैं एक, अब जितना पंडित हैं सब इन्हीं को गुरु बनाए हैं। तब यानी पंडित लोग कहें हमारे गुरु बागेश्वर बाबा। तो अब कहने का तात्पर्य है कि जात देख करके गुरु नहीं बनाया जाता है, बल्कि जात देख करके बिटिया के बियाह किया जाता है। गुरु गुण देख करके बनाया जाता है कि इनमें वो गुण है कि नहीं, वो शिष्टाचार है कि नहीं, और वो ये पार हो चुके हैं कि नहीं, ये भगवान को स्वयं पा लिए हैं कि नहीं, स्वयं अज्ञान को दूर कर चुके हैं कि नहीं। तो इसलिए माता मीरा को गुरु मिल गए। फिर माता मीरा भजन चिंतन, तो हर व्यक्ति के जीवन में गुरु की आवश्यकता है। इसलिए गीता रामायण पढ़ो, ओम ओम का जाप करो, आप भगवान गुरु ढूंढ करके दे देंगे। और भगवान अंतर्यामी है, सब जानते हैं। जब आपको संजोग होता है तो भगवान ढूंढ करके दे देते हैं। बोलो गुरुदेव भगवान की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय, बाके बिहारी लाल की जय। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। स्वामी दीनानाथ परमहंस महाराज की जय।